राम मंदिर मसले पर सतही सियासत का सिलसिला जारी है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी राम मंदिर पर सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने राम मंदिर तामीर के ताल्लुक से बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया है कि बरसर इख्तिदार आने के बाद कांग्रेस ही राम मंदिर तामीर कराएगी। दूसरी जानिब वीएचपी के लीडर आलोक कुमार ने हरीश रावत से पहले ही ये बयान दिया था कि अगर कांग्रेस राम मंदिर की तामीर को अपने इंतखाबी मंशूर में शामिल करेगी तो वीएचपी कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार हो सकती है। ये कहना है वीएचपी के आलोक कुमार का। तो इस तरह जो ये सियासत है, खासतौर से 2019 इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए ये कई तरह के बयानात कई पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं। एक तरफ तो वो पार्टी है जो इसको लेकर इस मुद्दे को मरकज में रखकर ही उसके कई ऐसे बयानात आते हैं। और वही दूसरी तरफ अब ये जो बयान हरीश रावत का है, इसने भी एक सियासत में एक नया रुख, नया मोड़ ला दिया है कि भाई अब कांग्रेस भी इस तरह के बयानात दे रही है। कांग्रेस के नेता भी ऐसी बातें कह रहे हैं। और वहीं इस पर यह कहना कि वीएचपी के आलोक कुमार का जो वर्किंग प्रेसिडेंट है कि अगर कांग्रेस अपने मंशूर में राम मंदिर को शामिल करती है तो वीएचपी सपोर्ट करने के बारे में गौर कर सकती है। हालांकि ये सियासत है, इसमें कई बार बयानों को बयान देने के बाद और बयान के माने निकाले जाने की बातें सामने आती हैं कि मैंने ये कहा था और ये मतलब निकाला गया। बहरहाल इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं जो बीजेपी के तर्जुमान हैं, और साथ ही आमिर साबरी जो मुस्लिम मामलों के जानकार माने जाते हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है। और फोन लाइन पर हमारे साथ इशरत जहां जुड़ेंगी जो कांग्रेस लीडर हैं, तर्जुमानी भी करती हैं कांग्रेस की। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आमिर साबरी आपके पास आता हूं कि एक मुद्दा ऐसा है जो सियासत में ना जाने कब से साथ चला आ रहा है, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा, और अब ये समझा जाता था कि एक खास पार्टी ही है जो इसको लेकर, मैं एक नेशनल पार्टी की बात कर रहा हूं, इसको लेकर ज्यादा बातें करती है। लेकिन अब हरीश रावत के इस बयान से कि अगर कांग्रेस बरसर इख्तियार आती है तो राम मंदिर बनेगा, आपसे मैं जानना चाहता हूं, चूंकि सीधे तौर पर आप सियासत से नहीं जुड़े हैं, कि क्या ऐसे बयान को सियासी नुक्ते नजर से ही देखा जाना चाहिए या फिर यह कि वक्त ही ऐसा है कि ऐसे बयान आ रहे हैं हर तरफ से? देखिए विशाल आदम साहब जी, हरीश रावत ने कोई नई बात नहीं कही है। ये बात बिल्कुल 100% सच है कि पूरा मुद्दा चूंकि राम मंदिर बाबरी मस्जिद का एक राजनीति से प्रेरित है, सियासी तौर पर पूरा मोड़ ले चुका है। अब इन्होंने बयान दिया है तो 2019 को लेकर के ये बयान दिया है, ये मेरा मानना है। और दूसरी बात ये है कि राम मंदिर, जैसा कि इन्होंने कहा कि राम मंदिर कांग्रेस ही बनाएगी, तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, इसलिए कि राम मंदिर और मस्जिद का मुद्दा ही 1949 से जो उठा है वो कांग्रेस के ही पीरियड से और आज तक उठता चला आया है। तो ये बात तो मैं समझता हूं कोई भी पढ़ा लिखा, कोई भी थोड़ी बहुत भी सियासी सूझबूझ रखता है वो शख्स अच्छी तरह मान सकता है कि राम मंदिर भाजपा की हैसियत नहीं बनाने की, ठीक है, कांग्रेस ही बना सकती है राम मंदिर। क्योंकि 1949 में राम को जन्म देने वाली बाबरी मस्जिद में कांग्रेस है, उसके बाद ताला लगवाने वाली कांग्रेस है, ताला खुलवाने वाली कांग्रेस है, मस्जिद को मिसमार कराने वाली कांग्रेस है, और हद यह है कि उस शिलान्यास कराने वाली कांग्रेस है। तो आखिर यह हुआ है कि जब कांग्रेस की सेंट्रल में गवर्नमेंट थी तो मस्जिद शहीद भी हो गई। कुल मिलाकर के सारा काम कांग्रेस का है। तो अगर मंदिर बनाने की बात अगर हरीश रावत ने करी है तो कोई खास बात नहीं है। वैसे 2019 को देखते हुए उनका ये पॉलिटिकल स्टैंड है, ये मैं मानता हूं जी। लेकिन एक सवाल का जवाब आपसे और चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, कांग्रेसी हैं, वो ये कहते हैं कि वो हरीश रावत के इस बयान से बहुत नाराजगी का इजहार करते हैं। उनका ये कहना है कि अगर ऐसा था तो 10 साल जब कांग्रेस मरकज में हुकूमत में थी तभी बना लेती। तो उनका कहना है कि ये बातें जो बेमानी हैं। तो क्या समझा जाए? दो सीनियर लीडर, एक जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कुछ कहते हैं, और उत्तराखंड में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर वो कुछ कह देते हैं। एक ही पार्टी के लीडर, दोनों कांग्रेस के हैं, दोनों एक कह रहे हैं कि हम ही बनाएंगे, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, ये बात गलत है।
हाँ, तो बात बिल्कुल सही है कि ये कांग्रेस का अपना अंदर का मानना है भाई। इस बयान से हरीश रावत के मैं समझता हूं कि 70% तो कांग्रेसी नाराज अंदर खाने हुए होंगे। और जो इसमें एक संघ की विंग है, ऐसा नहीं कि संघ कांग्रेस संघ से छूती है, संघ के लोग कांग्रेस में भी, अगर भारतीय जनता पार्टी में पूरा ब्लेम है कांग्रेस आरएसएस का, तो कांग्रेस भी इससे छूती नहीं है, मेरा मानना है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक नाते बयान दिया है हरीश रावत ने, बाकी जो सेकुलर कांग्रेसी है उन्होंने उसको बुरा लगाया, अपोज किया है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो नवीन श्रीवास्तव जी बीजेपी के तर्जमान उनके पास भी चलेंगे, और साथ ही इशरत जहां जुड़ी है हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। इशरत जहां, आप अगर हमारी आवाज सुन पा रही हैं, हमें यह बताइए कि कांग्रेस के दो बड़े लीडर का बयान इस तरह का है। हरीश रावत कुछ कहते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडर हैं, अपोजिशन लीडर उत्तराखंड, वो कुछ कहते हैं, दोनों कांग्रेसी हैं। आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि जहां तक हरीश रावत जी की बात है, ये कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, या तो ये बात पार्टी प्रेसिडेंट ने कही होती तब हम मानते। और कांग्रेस का डे वन से एक ही स्टैंड रहा है, जैसे अभी मेरे भाई भी बोल रहे थे, को पैनलिस्ट, मैं इनकी बात को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी कि कभी भी कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सियासत जो है वो धर्म और राजनीति के नाम पर नहीं की। तो ये अपनी बात को थोड़ा सा करेक्ट कर लें। और साथ ही साथ में नहीं, उन्होंने सिर्फ उन्होंने ये बताया, नहीं जो मैं समझ पाया हूं, मैं अपनी बात करता हूं, उन्होंने ये बताया कि अब तक वहां जो वाकयात हुए हैं उस मुतनाज़े जगह पर, वो सारे के सारे जो है वो कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में ही हुए। कांग्रेस ने ही ताला खुलवाया, कांग्रेस ने ही ताला लगवाया, कांग्रेस मरकज में थी तभी बाबरी मस्जिद जो है वो उसे मुनहदिम कर दिया गया। इससे तो आप इनकार नहीं करेंगी ना? लेकिन कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं है जिसने ये नारा दिया हो कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। पहली बार तो एक नारा दे के करता है, दूसरा बिना नारे का कर देता है। नहीं, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये आप इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कोर्ट में भी खड़े होकर एक बात कही, आप ये मत भूलिए। कभी आप इसे इल्जाम के तौर पे मान लीजिए, कभी आप इसका एक पहलू का दूसरा रुख देख लीजिए कि कपिल सिब्बल साहब ने एक बात सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कही है कि जब तक 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता, देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और माहौल अच्छा रहे उसको ध्यान में रखते हुए राम मंदिर के मुद्दे को लेकर किसी भी तरीके का अभी कोई डेट ना दी जाए और इसकी सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि कांग्रेस को ये मालूम है, अच्छे से मालूम है कि इसको मुद्दा बना के, क्योंकि विकास हुआ नहीं, सबका साथ लेके चली नहीं भाजपा, अब होगा क्या, आखिर में राम मंदिर के नाम पे लड़ाइयाँ करवाई जाएंगी और 2019 का जो चुनाव है वो सिर्फ इस शर्त पे लड़ा जाएगा कि राम मंदिर बनाएंगे। और आप ये देखिए कि इनकी आंतरिक लड़ाई, जिसमें आज आरएसएस, आज वीएचपी इनके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने अपने ही लोगों को नाराज किया, उनकी आस्था, उनके विश्वास को तोड़ा। ये कांग्रेस थोड़ी ना है जो कभी बोलती थी कि हम आएंगे तो राम मंदिर ऐसे चुटकियों में बनेगा। ये हमेशा भाजपा का रहा कि हम आएंगे और मंदिर बनाएंगे। लेकिन और पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी मैनिफेस्टो में ये बात रखी गई थी, अब भी रखी गई है। कहीं ना कहीं मेरे हिंदू भाई इसलिए खुश थे कि भले ही विकास नहीं हुआ, भले ही देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था गिरती चली गई, लेकिन राम मंदिर बन जाएगा। कुछ लोग, जो मैं कहूंगी कि जो इनकी बातों में यकीन रख रहे थे, आज जब उन्हें ये दिख रहा है कि ना तो विकास हुआ, ना अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया और साथ ही साथ राम मंदिर नहीं बन रहा, तो इनके खुद के लोग परेशान हैं। इसमें कांग्रेस को ब्लेम करना। इशरत जहां, आप हमारे साथ बने रहे, नवीन श्रीवास्तव के पास चलते हैं। नवीन जी, काफी संयम के साथ आप दोनों को सुनते रहे। मेरा अब सवाल आपसे है कि ये कोई भी पार्टी को ये लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा या उस मुद्दे के सहारे हम इक़्तिदार पे यानी सत्ता पे आसीन हो जाएंगे, क्या ये सही लग रहा है आपको? देखिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, यह भारत और भारत के बाहर रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी का इस पर स्टैंड बिल्कुल शुरू से साफ रहा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, संवैधानिक तरीके से बने या आपस के समझौते से बने। लेकिन कांग्रेस, आज हरीश रावत जी ने कहा, कांग्रेस समय समय पर अयोध्या के मुद्दे पर अपने फायदे नुकसान को देखकर बयान देती है या अपने कदम को आगे पीछे करती है। आपने अभी चर्चा में बताया कि 1949 से लगाए अभी तक सारी जो चीजें हुई वो कांग्रेस के द्वारा हुई। कांग्रेस के द्वारा नहीं हुई, कांग्रेस की सरकार थी, न्यायालयों के द्वारा हुई। लेकिन जो कांग्रेस 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर यह कहती है कि प्रभु श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं था, आज
उनके नेता, उनके प्रवक्ता प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, राम मंदिर का नाम लेते हैं, तो निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं 2019 के चुनाव को देखें। आप याद करिए, ये भी कहा है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना मर्यादा है। तो जब बीजेपी के पास मर्यादा नहीं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर वो कैसे बनवा सकते हैं, ये हरीश रावत कहते हैं। देखिए एक बात बताऊं मैं, आप याद करिए जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और शाहबानों का एक निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय का, उस पर राजीव गांधी जी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को यू टर्न लेके पलट दिया। उस समय 89 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे और कुछ उनके राजनीतिक सलाहकारों ने यह राय दी कि इससे जो है वो हिंदू नाराज हो रहा है या आपकी मुस्लिम परस्त छवि बन रही है, तब उन्होंने वहां ताला खुलवाने का निर्णय लिया। कांग्रेस अपने फायदे नुकसान को देखकर समय समय पर अपने बयान बदलती है, उनका कभी कोई एक स्टैंड नहीं रहा है। और हरीश रावत का दोष नहीं है, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इतने भ्रमित हो कि कभी वो कहते हैं कि लोग मंदिर में लड़की छेड़ने जाते हैं और उसके बाद खुद मंदिर घूम के। एक सवाल, ये मंदिर मस्जिद सब लोग जा रहे हैं, वो कोई एक पार्टी उसे बंधी बनी है, सब लोग जा रहे हैं, मंदिर भी, मस्जिद भी, दरगाह भी, आप उसको याद रखिए। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जो आलोक कुमार है वीएचपी के वर्किंग प्रेसिडेंट, उनका भी ये बयान है कि अगर बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में राम मंदिर को शामिल कर ले तो वीएचपी उसका सपोर्ट करेगी। ये क्यों कहा उन्होंने? देखिए, निश्चित रूप से आलोक कुमार जी हो या देश का कोई भी राम भक्त हो, उसकी यही इच्छा है कि प्रभु श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बने। लेकिन उससे ये तो पता चल रहा है ना कि उनको बीजेपी पे भरोसा नहीं रहा। दुनिया में शक नहीं। क्या आलोक कुमार जी को बीजेपी पे भरोसा नहीं रहा? नहीं, बीजेपी पर नहीं। एक आलोक कुमार जी एक राम भक्त होने के नाते चाहते हैं कि सारे राजनीतिक दल उसमें सहयोग करें। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा ना, कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, ऐसी बात मत। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको फिर से बता दूं। उनका यह कहना है, जो उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को बयान दिया है कि अगर कांग्रेस मैनिफेस्टो में राम मंदिर को शामिल रखती है तो वीएचपी सपोर्ट करेगी। क्या मतलब निकाला जाए कि बीजेपी फेल हो गई? नहीं, बीजेपी फेल नहीं होगी। आलोक कुमार जी का यह कहना है कि सभी राजनीतिक दल अयोध्या के विषय को अपने अगर मैनिफेस्टो में रखते हैं तो हम देखेंगे। उन्होंने सभी का नाम नहीं लिया ना, फिर आप बात मेरी नहीं समझ रहे। उन्होंने सभी का नाम नहीं, सिर्फ कांग्रेस का नाम लिया। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस का नाम लिया। उन्होंने कहा कि तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस देश की एक बड़ी राजनीतिक दल है और कांग्रेस भी अगर आप मानते हैं इसे, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखती है, चलिए अच्छा तो एक राम भक्त होने के नाते कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है कि किसका समर्थन ठीक है। तो मतलब अब आप मानते हैं कि कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक दल है देश का, वरना बात तो कांग्रेस मुक्त भारत की हो रही थी। इससे जहां आपका रिएक्शन कहना चाहूंगी, जहां तक कांग्रेस मुक्त भारत की बात है, तो 11 दिसंबर को जब 5 स्टेट के चुनाव के नतीजे आए तो जो सत्ता के नशे में लिप्त भाजपा के नेता थे उनका नशा उतर गया। लेकिन उसके बाद भी अभी राहुल जी के लिए बोला जा रहा था, मेरे को पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि वो भ्रमित रहते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के पत्रकार भाइयों को ही जवाब दिया था कि कांग्रेस वो पार्टी नहीं है जो भाजपा मुक्त देश चाहती है, क्योंकि लोकतंत्र को, जमहूरियत को चलाने के लिए प्रतिपक्ष का यानी या और जो सत्ता में बैठे हुए हैं, दोनों ही पार्टियों का मजबूत होना बहुत ठीक है। ईश्वर जी, आज हमारा डिस्कशन उस पर फोकस नहीं है, आपने जवाब दिया, अच्छी बात है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या कांग्रेस को भी राम मंदिर मुद्दे की सहारे की जरूरत है, हाँ या ना? देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं है जो राम मंदिर या मस्जिद के नाम पे राजनीति करती हो। तो फिर हरीश रावत ऐसा बयान क्यों देते हैं? वो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। लोकतंत्र पे भीड़ तंत्र को हावी करके राजनीति करती हो। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं है। हरीश रावत जी की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि उनका कोई ना कोई पर्सनल स्टेटमेंट या उनकी एक व्यक्तिगत सोच हो सकती है। नहीं, जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं ना, तो आपका कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं होता। अगर वो पर्सनल है तो फिर वो बंद कमरे में होना चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए बात। ये पर्सनल, ये क्या मतलब है पर्सनल स्टेटमेंट और कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट? ही इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस पार्टी। कुछ नहीं होगा। मेरे को पैनलिस्ट जो भी हैं, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि आराम से बात कीजिए और मेरे से अगर कुछ पूछना है तो उसका आप सवाल कीजिए और जवाब लीजिए जी। चीखने से कुछ नहीं होगा, आप तरीके से पूछिए। मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगर हरीश रावत जी के बयान से आप सहमत नहीं हैं तो आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर न बने इसके लिए पक्षधर है, राम मंदिर बने इसकी पक्षधर नहीं है। आप चैनल पर बैठिए, प्रवक्ता के नाते आप ही स्पष्ट कर दीजिए। एम्बिट है, ये सुप्रीम कोर्ट का डोमेन है। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। आप 3 तलाक के मुद्दे पे जब बोले थे तब भी कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट हरीश रावत जी के विषय में फिर आप क्या करेंगी? हरीश रावत जी ने अगर पार्टी लाइन के बाहर जाके कोई बयान दिया तो क्या कार्रवाई? ये सवाल तो बनता है यशरथ जी, क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाना चाहिए? कीजिए, आप मेरे से
सवाल ना कीजिए, क्योंकि आपके आरएसएस के प्रमुख ये बात कह रहे हैं कि 2025 में अब तो राम मंदिर बन पाएगा। तो आप उनसे सवाल, आपके जो सहयोगी हैं जिनकी छड़ी लेकर, जिनकी आप बहन जी, मैं आपके पार्टी के प्रवक्ता जी, आपके नवीन जी वो मैं पूछ लूंगा, आप रहने दीजिए, वो मैं पूछ लूंगा। नवीन जी वो मेरा काम मुझे करने दीजिए, मुझे करने दीजिए। आमिर साबरी साहब आपके पास आ रहा हूं, क्या ये वक्त ऐसा है कि विकास और तरक्की के नाम पे वोट शायद उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए? क्या इसलिए पार्टियां मजबूर हो रही हैं कि मंदिर एक ऐसा मुद्दा है, जज्बात से जुड़ा मुद्दा है, इसको आगे कर दो? विशाल आदम साहब, एक बात तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से कि जब जब मजहब को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो देश का बेड़ा गर्क होना स्वाभाविक है। सच्चाई यह है कि इन पॉलिटिकल पार्टियों को ईमानदाराना तौर से चुनाव लड़ना चाहिए, तरक्की की बात करना चाहिए, बेरोजगारी पे बात करना चाहिए, विकास पे बात करना चाहिए। वो तो हो नहीं रही है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की लीक पर हमारे कांग्रेस के कुछ नेता भी चलना चाहते हैं। वो इतनी हड़बड़ों में किसी तरीके से मैं सरकार बना लूं, जो मुझे ठीक नहीं लगता है जी। कम से कम बात मुद्दों पर हो, बात विकास पर हो, बात तरक्की पर हो, बात बेरोजगारी पर हो। लाखों युवा बेरोजगार घूम रहा है, कोई गिराकटी कर रहा है, कोई लूटमारी कर रहा है। कितने अफसोसनाक सूरत हाल हमारे देश का हो चुका है। मॉब लीचिंग के नाम पर इतनी हत्याएं हो रही हैं। आखिर ये सब क्यों है? सवाल बड़ा ये है जी। सवाल मंदिर मस्जिद जब हम ही नहीं रहेंगे, जब इस देश की जनता ही नहीं रहेगी तो कैसा मंदिर और कैसा मस्जिद? विशाल आदम साहब, सवाल बड़ा ये है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे फिर भी ये कहना चाहूंगा कि जैसे देखिए अभी इशरत जहां जो कह रही हैं कि पार्टी का अपना एक लाइन है, पार्टी का की अपनी एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, साथ साथ ये भी बात आ रही है कि मामला कोर्ट में है। हम सब जानते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तब जब मामला कोर्ट में है, अभी जेर बहस है, और तो हम ऐसा बयान क्यों दें? ऐसे में अगर एक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज एक बंदा ये बयान दे देता है तो क्या यह माना जाए कि इधर से या उधर से इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती कांग्रेस? साबरी साहब, बिल्कुल सही बात है विशाल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरीश रावत को यह बयान उनका बिल्कुल बचकाना बयान है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है जी। उसके बाद बयान देना उनका, या तो उनको लगता है कि बिल्कुल नए नवनियुक्त राजनीतिक लोग नहीं होते हैं, तो या तो वो एहसास दिला रहे हैं वो, और यह बिल्कुल उनका बचकाना बयान है। बात ईमानदारी की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक चैनल ओपन कर दिया गया कि उधर से बातें ऐसी आती रहे? ऐसा भी होता है सियासत में। देखिए, मैं तो आज उन लोगों से हाँ बिल्कुल साहब, सच्चाई यही है कि ये इसमें एक धड़ा ये है कि वो चाह रहा है, उदंडी बना दिखा रहा है कि हम आगे बढ़ जाएं भारतीय जनता पार्टी से और सांप्रदायिक मुद्दे को हावी कर दें राजनीति पर। ये बिल्कुल गलत है। उनको हरीश रावत को माफी मांगना चाहिए। और मेरा निवेदन है कांग्रेस के बड़े नेताओं से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में, जब कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी को बैठ के डिबेट पर कहते हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो आप इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं? तो मैं भी इनसे भी कह रहा हूं कि इनको देश से माफी मांगना चाहिए और इनके राष्ट्रीय नेताओं को उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। जी नवीन जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है, फाइनल कमेंट हम ले रहे हैं सबसे, कि मानता हूं कि ये मुद्दा जज्बात से जुड़ा है और जज्बात दोनों तरफ हैं। जो इस मामले के जो दो पक्ष हैं, खास तौर से दोनों के अपने जज्बात हैं, दोनों के जज्बात इसी ताल्लुक से हैं कि भाई हमारे लिए वो इबादत की जगह है। ठीक है कि ये मामला अभी कोर्ट में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका इस पर क्या कहना है? क्या मामला कोर्ट में रहते हुए, देश के सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सर्वोच्च अदालत मामला है, क्या बयानबाजी इस पर होनी चाहिए, वो भी सीनियर नेताओं के जरिए, चाहे वो किसी पार्टी के हों? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रेस इंटरव्यू में बिल्कुल साफ कर दिया कि अयोध्या का मसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने तक हम सबको इसका इंतजार करना चाहिए। तो इसके बाद तो मुझको लगता है कि इस विषय पर बयानबाजी बंद होनी चाहिए। इशरत जहां, क्या आपको भी नहीं लगता कि कोर्ट में जब तक मामला है तो खास तौर से ऐसे नेताओं को जिनको बहुत सीनियर माना जाता है, उनको ऐसे बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, और अगर वो करते हैं ऐसी बयानबाजी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन? देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि दोनों नहीं, बल्कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं देश में, अगर वो कोई ऐसे बयानबाजी करती हैं और धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, उन्हें इन बयानबाजियों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि एक अभियान चला था मोदी जी को कि भगवान का अवतार है, और एक नहीं, मेरा सवाल अभी अलग है। जहां आप सवाल से मत भागिए। मेरा सवाल यह कि क्या हरीश रावत के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए पार्टी को या नहीं? देखिए, ये हर पार्टी का अलग अलग एक
तरीका होता है एक्शन लेने का या जवाबदेही जो बनती है उसको फिक्स करने का, एक लाइबिलिटी होती है। लेकिन मैं आज एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगी उन भाइयों के लिए जिन्होंने इन पर आंख मूंद के विश्वास किया था 2014 में कि मंदिर ये बनाएंगे, तो आज मैं कहना चाहूंगी कि वही हिंदुत्व आज खतरे में जरूर है, क्योंकि हमेशा ये हिंदुओं को ये भड़काते रहे, हिंदू भाइयों को, कि कभी अगर कार्रवाई। चलिए देखिए, शुक्रिया, मुझे कहना होगा वक्त की कमी है, मैंने फाइनल स्टेटमेंट ले लिया है और आमिर साबरी साहब ने पहले ही बता दिया है कि ये जब तक मामला कोर्ट में है तो तमाम सियासी जमातों के बड़े नेताओं या छोटे नेताओं सबको चाहिए कि इस पे कोई बयानबाजी न करे। और दूसरी बात यह भी है कि अगर कोई पार्टी वाकई ये कहती है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, डिसिप्लिनरी पार्टी हैं, तो उसे ऐसे नेताओं के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना चाहिए ताकि मैसेज जाए पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।